बुद्धवाद और अनुभववाद जैसे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों में कांट के समन्वय लाने का अथक प्रयास किया। कांट के बाद दार्शनिकों जैसे कि हिगेल और ब्रैडले पर विकासवादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हिगेल के परिवर्ती दार्शनिकों में शोपेनहावर तथा नीत्शे ने बुद्धिनिष्ठ के स्थान पर संकल्पों या भावनाओं पर विशेष जोर दिया। इसी दौर में 19वीं शताब्दी का दर्शन अर्वाचीन दर्शन कहलाता है। ये दर्शन हिगेल के प्रत्ययवादी से उभरता है और प्रागानुभाविक पद्धति की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। ब्रांडले एवं प्रत्यक्षवाद की धारा को आगे ले जाता है। छठवां समसामयिक युग कॉन्टेम्परेरी फिलोसॉफी। 20वीं शताब्दी का दर्शन समसामयिक दर्शन कहलाता है। विज्ञान एवं गणित से यह पूर्णतः प्रभावित है। इस युग का आरंभ बर्ट्रैंड रसेल से होता है और रसेल और इनकी गुरु हाइटेड नई अनुभववादी क्रांति के जनक माने जाते हैं। समसामयिक दर्शन के प्रमुख पक्ष है। पहला वस्तुवादी पक्ष रसेल एवं मूर इसके प्रतिनिधि विचारक है जो प्रत्ययवाद के विरोध में इसे लाते हैं। दूसरा विशेषात्मक पक्ष इसका आरंभ रसेल के तार्किक एवं परमाणुवाद से होता है। विग्नेस्टीन अपने ग्रंथ में इनकी विशद व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसका विशद विवरण एयर की पुस्तक भाषा सत्य एवं तर्कशास्त्र में उपलब्ध है। तीसरा भाषिक दर्शन पक्ष इस दर्शन का केंद्र ऑक्सफोर्ड माना जाता है एवं विगस्टीन का दार्शनिक अन्वेषण राइल की आत्मा का प्रयत्न इस दर्शन की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इस दर्शन के अनुसार शब्दों के वास्तविक अर्थ जो उनके प्रयोग में निहित है को समझकर ही सभी प्रकार के अविरोधाभासों से छुटकारा पाया जा सकता है। पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं प्राचीन परंपरा का विरोधी। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की प्रधान विशेषता यह है कि यह प्राचीन परंपरा और उसके मूल्यों का खुलकर विरोध करता है। किसी तथ्य को अस्वीकार करने से पहले उसका पूरी छानबीन की जाती है। आधुनिक विचार अभियोजन के बजाय युग और वातावरण का विद्रोह कर उठते हैं। ज्ञान मीमांसा पर बल। आधुनिक दर्शन के केंद्र में ज्ञान मीमांसा भी बुद्धिवादियों के जन्मजात प्रतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो अनुभववादियों ने इसका खंडन किया। लॉक के विचारों से ज्ञान मीमांसा परिपक्व हुई और इस ज्ञानवादी धारा की चरम परिणति कांट के दर्शन में होती है। बौद्धिकता का समर्थन। आधुनिक दर्शन बौद्धिक है एवं विश्वास और अंधविश्वास की अपेक्षा बुद्ध का प्रभाव प्रबल दिखता है। देकार्त की पहले चर्चा का कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विकास से काम लो। इसके विपरीत देकार्त एवं स्पोजा जैसे विचारकों ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। व्यक्तिवाद। आधुनिक दर्शन के व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति व्यक्ति समाज की इकाई है। इसके ही विकास पर संपूर्ण समाज देश और विश्व का विकास निर्भर है। व्यक्तिवाद कई रूपों में आधुनिक दर्शन के परिलक्षित होता है। व्यक्तिवाद यह मानकर चलता है कि व्यक्ति समाज पर आश्रित नहीं है। अपने भले बुरे का विचार उसे स्वयं करना है। आत्मवाद। आधुनिक दर्शन में आत्मवाद की प्रवृत्ति है। आधुनिक दार्शनिक बाहर देखने की अपेक्षा भीतर झांकते हैं। आत्मचिंतन की प्रवृत्ति सब में है। देकार्त में आत्मचिंतन से ही अपने दर्शन का आरंभ किया है। आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। आत्मा के अनिषेध में भी उसका अस्तित्व निहित है।
विज्ञान का प्रभाव आधुनिक दर्शन पर विज्ञान का पूरा प्रभाव है। पाश्चात्य परंपरा में यूनानी से ही सबसे पहले बुद्ध को जीवन का एकमात्र उपकरण मानकर एक सुंदर सभ्यता की बुनियाद रखी गई थी। इसी से आधुनिक दर्शन को यूनानी परंपरा का पुनर्जागरण कहा जाता है। विज्ञान का प्रभाव बुद्धिवादी और अनुभववादी दर्शन पर स्वाभाविक है। व्यवहारिक विज्ञान के अनुगमन का परिणाम व्यवहारिक विज्ञान के प्रश्रय से आधुनिक दर्शन का ध्यान प्रकृति और मनुष्य की ओर गया। स्पिनोजा के लिए जो प्राकृतिक और ईश्वर में कोई भेद न रहा, प्रकृति की गोद में क्षण भर विश्राम कर लेने की भावना आधुनिक दर्शन की मूल प्रवृत्ति है। प्रकृति की उपेक्षा कोई भी आधुनिक दर्शन नहीं कर सकता। नूतन पद्धतियों का अन्वेषण और प्रयोग आधुनिक दर्शन नई पद्धतियों की खोज और उनके प्रयोग पर विशेष ध्यान देता है। देकार्त का कथन है कि सत्य की खोज तब तक निष्फल है जब तक किसी पद्धति की मदद नहीं ली जाती। उन्होंने अपने दर्शन में आशंका पद्धति, निगात्मक पद्धति एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति आदि का पूर्ण प्रयोग किया।